हेलो बेटा जी। आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक किया था वो था कंज्यूमर, हु इज़ अ कंज्यूमर, डेफिनेशन ऑफ एन कंज्यूमर। आज हम टॉपिक करेंगे हु कैन फाइल अ केस, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, आज हम इसको निपटाते हैं। ओके। तो हु कैन फाइल कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले या तो कोई कंज्यूमर जो है वो फाइल कर सकता है। उसके बाद कंज्यूमर एसोसिएशन होती है, वहां पे जाके आप अपील कर सकते हो कि वैसे ऐसे मैंने प्रोडक्ट लिया, उसमें खराबी निकली, मेरे बिहाफ पे आप केस डाल दीजिए। तीसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट भी केस कर सकती है कि आप किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए सेंटर के अगेंस्ट केस डाल दो। ठीक है। तो सरकार ने कोई प्रोडक्ट लिया और सरकार के हाथ में वो चीज गलत आई तो सरकार भी केस कर सकती है, यूनियन ऑफ दिस वर्सेस यूनियन ऑफ दैट। उसके अलावा एक साथ बहुत सारे कंज्यूमर जो हैं वो एक ही केस फाइल कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंट में सर ने एग्जांपल, आई डोंट नो तुम्हें दिया है कि नहीं, अभी हमने गाड़ी ऑर्डर, वो गाड़ी बुक करी हुई है। ठीक है, हमने Hyundai और गाड़ी बुक करी हुई है। एंड उसने हमें क्या बेवकूफ बनाया, हमसे सारा का सारा डाउन पेमेंट का जो 2-2.5 लाख रुपया था वो ले लिया, और उसके बाद बोला कि ये मॉडल पूरी दिल्ली में ही नहीं है, आपको ना तो आपकी पसंद का मॉडल मिलेगा और कोई भी मॉडल नहीं मिल रहा, मतलब कि ये आप गाड़ी मिल ही नहीं रही है किसी भी कलर के अंदर। तो हमने कहा पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे तो हम वापस नहीं करेंगे, आप थोड़ा वेट करो काइंड ऑफ थिंग। और अब जो है हमारी गाड़ी को पिछले 1 महीने हो गए, हम वेट कर रहे हैं, हमारी गाड़ी नहीं आई है, और अभी भी हम वेटिंग के अंदर ही है, ना ही हमारा पैसा आ रहा है ना हमारी गाड़ी आ रही है। तो अभी ये हंस हुंडई की बात है, मोती नगर। तो उसके लिए फिर एक और उनकी वेबसाइट के ऊपर गया, तो अभी कुछ उनका चल रहा था, कोई ड्राइव चल रहा था, उसके अंदर एक और कंज्यूमर ने सेम यही कंप्लेंट लिखी हुई है कि मेरे साथ भी इन्होंने ये चीज करी है, ऐसे ऐसे ड्रामा मेरे साथ हुआ है। तो उसने बोला मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूँ। यहाँ पे सर ने उससे कांटेक्ट करा उसी के थ्रू, जहाँ पे भी फेसबुक था या इंस्टा था, जहाँ पर उनको ये ड्राइव दिखा था, और उन्होंने कहा हम दोनों मिलके अब हंस हुंडई के अगेंस्ट केस कर देते हैं। तो एक साथ 2 या 3 कंज्यूमर भी मिलके एक कंपनी के अगेंस्ट, एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। देन आपका आता है अ लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर। एक कंज्यूमर था, वो प्रोडक्ट को यूज करते करते चला गया, कुछ ऐसा हुआ जैसे फोन लिया, नोट 7 पटाखा बज गया, मुंह जल गया, मर गया। ठीक है, अब वो तो केस कर नहीं सकते। अब उनके जो आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनकी जो आगे औलादे होंगी या जो भी नॉमिनीज होंगे उनके आगे फैमिली में, वो जो है केस कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 मार्कर या 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार देखो कहाँ पे, कौन से पेज पे, कि किस किस के अगेंस्ट आप केस कर सकते हो। आप जो है केस कर सकते हो सेलर के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट को बना रहा है, डीलर के अगेंस्ट जो एक जगह से, एक रिटेलर से और दूसरे रिटेलर में, हर रिटेलर के पास माल पहुंचा रहा है, जो मिडल मैन है, वेयर हाउस टाइप का काम करता है, उसके अगेंस्ट, मतलब मिडल मैन के अगेंस्ट भी आप केस कर सकते हो। तो सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर, इन तीनों के अगेंस्ट केस हो सकता है। तो दुकानदार ये नहीं कहेगा कि मैन्युफैक्चरर वाले की गलती है उसको बोलो, नहीं। ठीक है, आप जो है सेलर को भी कर सकते हो, या तो उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हो, या फिर सारे केसेस वहां पे जाएंगे। जैसे कि अगर आप मिंत्रा से कुछ मंगवाते हो या फिर फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हो, उनकी क्लियर पॉलिसी लिखी होती है कि आपके जितने भी ये प्रोडक्ट है, जैसे ज्यादातर आपके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में होता है कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरर वारंटी है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मैन्युफैक्चरर के साथ डील करेंगे, हमारे साथ नहीं है, क्लियरली मेंशन होता है। अगर ये क्लियरली मेंशन नहीं है, आप फ्लिपकार्ट या मिंत्रा को भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो, बिकॉज दे एक्ट एज अ डीलर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, एंड आप जो है, जब आपके गुड में डिफेक्ट हो, आप इन तीनों में से किसी को भी ले सकते हो कंप्लेंट में। एंड डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉल्ट होना, कोई इम्परफेक्शन होना, कोई कमी होना उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में या प्योरिटी के अंदर। ठीक है, आपकी स्कूटी है, स्कूटी पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है, जितनी की एवरेज बोली गई थी उतनी नहीं दे रही है, उसके अंदर कहीं लीकेज है, ठीक है, उसके शॉकर्स खराब हैं, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। The provider of services also, it's not just about goods, it can be about services also। अभी आप क्या ले रहे हो, ट्यूशन की सर्विसेज ले रहे हो, क्लासेस की, बिजनेस स्टडीज की सर्विसेज ले रहे हो, और उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई इम्परफेक्शन है, कोई कमी है क्वालिटी, मैनर में, किसी भी चीज में, आप तब भी जो है कंप्लेंट कर सकते हो। एक बार ये भी पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछो। रेमेडीज रिलीफ अवेलेबल टू अ कंज्यूमर।
आपकी सुनवाई होगी केस की, राइट टू सीक रिड्रेसल। ठीक है, एक तो राइट टू बी हर्ड होता है जिसमें आप केस करते हो, और राइट टू सीक रिड्रेसल जिसके अंदर आपको रेमेडी या रिलीफ मिलता है। ठीक है, जो आपके भुगतान जो होता है वो आपको इसमें मिलता है, जो हर्जाना होता है, जो कंपनसेशन होता है, जो रिलीफ होता है, जो रेमेडी होती है, ये सारे उसके नाम है। ठीक है, आपको टोटल ये 12 दे रखे हैं, आप मैक्सिमम 6 याद करोगे, 6 से ज्यादा याद नहीं करने। ठीक है, मैक्सिमम 6, मिनिमम 2। ठीक है, पेपर में ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क में भी आ सकते हैं, 1 मार्क में भी, कहीं पे भी डाल देंगे पर आएंगे जरूर, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो आपको क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, आपने एक प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट में निकली खराबी, आपने करा केस, अब आपको बदले में कोर्ट क्या क्या दिलवा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा सकता है। सबसे पहले, अगर आपके गुड में कोई डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को हटवा देगा गुड या सर्विस में, या फिर डिफेक्ट को हटाओ। दूसरा, अगर वो गुड का डिफेक्ट नहीं हट रहा है तो उसको रिप्लेस करवाओ, जैसे आईफोन करता है, वो सीधा रिप्लेसमेंट देता है, वहीं पे दूसरे फोन डिफेक्ट रिमूव करवाते हैं, स्वैप। ठीक है, थर्ड होता है रिफंड कर दो, जो हमने Hyundai वाले से मांगा। ठीक है, ये आप रिफंड कर सकते हो जो भी आपने प्राइसेस दिए, और ये जो केस वेस करने में जो आप परेशान हुए हो, जो आपको चार्जेस पे करने पड़े, वो सारा रिफंड ले लो। ठीक है, फिर आप कंपनसेशन ले लो अगर कोई आपको लॉस या इंजरी लग गई है। ठीक है, कि फोन पे था, फोन फट गया, मुंह पे चोट लग गई, सर्जरी हुई, ये सारे भी आप चार्जेस ले सकते हो। अब एक इंसान था, उसकी शादी होनी थी, उसने चावला बैंड से घोड़ी करी, घोड़ी आई नहीं 10 बजे तक, 11 बजे तक घोड़ी नहीं आई, घोड़ी आई नहीं, उसने 50 लाख का केस डाल दिया। मेरी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आपने बैंड बजा दी। ठीक है, जिंदगी में शादी एक ही बार होनी थी, आपकी वजह से मेरी शादी टूटते टूटते बची है, मैं तो जैसे तैसे गया हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ, डिफेक्शन ऑफ सर्विसेज हुआ, प्लस उसने ये बोला कि मुझे इसके अंदर जो है नुकसान फेस करना पड़ा। ठीक है, मुझे जो एंड मोमेंट पे दूसरी घोड़ी हायर करनी पड़ी है, कुछ भी इस तरह से, तो आप जो है इसके अंदर केसेस डाल सकते हो, और उसके बदले आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ नुकसान यू फेस। देन आप जो है मेक श्योर कर सकते हो कि कंपनी जो ये गलत प्रैक्टिस कर रही है उसको डिसकंटिन्यू करे। ठीक है, तो अगर कोई गलत प्रैक्टिस है, जैसे एमआरपी नहीं लिख के दे रही है, लेबलिंग प्रॉपर नहीं कर रही है कि क्या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, क्या प्राइस लिस्ट है, अगर ये सब चीजें कंपनी नहीं कर रही है तो कंपनी ये काम रोके और नए प्रोडक्ट्स के अंदर ये सब कुछ लिखना शुरू करे। नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड फॉर सेल, अगर कोई गुड खतरनाक है उसको बेचने से रोके। जैसे पेप्सी में क्या बोला जाता था, क्या होते हैं, नहीं, टॉयलेट धोने के काम आते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, और मैगी में क्या होता है, ऐसे कुछ बोला था, मैगी में भी लेड होता है। तो उनको ये बोला गया कि आप हजार्डस गुड बेच रहे हो मार्केट में, आपको रोकना होगा। तो अगर आपका गुड वाकई में खतरनाक है तो आपको रोकना पड़ेगा, और अगर आपका गुड खतरनाक है जिससे चोट लग सकती है, आपको मार्केट में बाय बैक करना पड़ेगा, सारा गुड वापस लेना पड़ेगा। सैमसंग ने अपने Note 7 वापस मंगवा लिए थे। ठीक है, उसी तरह किसी गाड़ी में भी कुछ फॉल्ट था, कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने भी अपनी गाड़ी सारी बाय बैक कर ली थी, बीएमडब्ल्यू के अंडर थी वो, उनका सारे जितने उस टाइम उस लाइन के प्रोडक्ट निकले थे वो सारे वापस लेके उन्होंने नए लॉन्च करे थे। देन 8, ऐसे गुड्स बनाना ही बंद कर देना जो कि खतरनाक हो। देन टू पे एनी अमाउंट not less than 5% of the value of defective good or deficient services to be credited to consumer welfare fund। तो ये जो है कोर्ट इनको ये भी डायरेक्ट दे सकता है कि जितने का भी ये सारा नुकसान हुआ है, सारा केस, उसका 5% आप कंज्यूमर फंड में भी डालोगे। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है जो कि गलत आ रही है, कौन सी थी वो, इट गिव्स यू विंग्स, रेड बुल इट गिव्स यू विंग्स, उस पे केस क्या हो गया था कि ये कोई विंग्स नहीं आए मेरे पी के। ठीक है, तो उन्होंने करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करी, WIINGS करा उन्होंने, तो इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं, ढूंढते रहो, पहले विंग्स का मतलब पूछता। ठीक है, टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी, जो भी उसका नुकसान है, टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस एंड अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। ये 12 पॉइंट हैं, कोई भी 6 याद करना और लिख देना। समझ में आया? ठीक है, किससे प्रश्न करूं पहला? ईशान। हरीश ने मेडिसिन ली हरि गोविंद मेडिकल स्टोर से। ठीक है, for his son who had high fever. Even after giving the medicine, his son's condition did not improve and he had to be hospitalized. Doctor informed Harish that the medicine given to his son was spurious, मिलावट थी।
पूरे समय खराब क्वालिटी। Harsh complained about this to Hari Govind Medical Store. As a result, Hari Govind Medical Store decided to file a complaint against the manufacturer in the consumer court. Can Hari Govind Medical Store do this? Why? हाँ, तो एक दुकानदार कर सकता है, वो नहीं कर सकता। एनी बायर और यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, वो कंज्यूमर कहलाएगा। एनी रीसेलर ऑफ द प्रोडक्ट, हरि गोविंद मेडिकल स्टोर का क्या काम है, दवाई लेके आगे दूसरे को बेचना, तो ही इज अ रीसेलर ऑफ द प्रोडक्ट, ही इज नॉट अ कंज्यूमर। ये बात समझ में आई? प्रियांशी, अंकित, गुरुवंश, ये बात समझ में आई? ठीक है, अगला सवाल। दिव्या ने, मुझे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। State any two relief that a consumer court can grant to the consumer in case of genuine complaints in each of the following situation. Situation सुनना और उसकी रेमेडी बताना। दिव्या was charged more than MRP for bottle of water. क्या हो सकता है, क्या दो कंपनसेशन बता दो, क्या रेमेडी मिल सकती है उसको? 20 रुपए की बोतल थी, 30 रुपए मांगे उससे, रिफंड हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस रोक सकते हैं, सीज द प्रैक्टिस टू पे द एडिक्वेट कॉस्ट, जो भी उसने फालतू लिया वापस करो। ठीक है, क्लारा को एक गाड़ी बेची गई जिसका इंजन डिफेक्टिव था। अंकित, डिफेक्टिव वाली गाड़ी, डिफेक्ट हटवा सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं और रिफंड करवा सकते हैं। कोर्ट जनरली ऑफर देता है ये। ठीक है, एंटनी सफर्ड इंजरी व्हाइल यूजिंग न्यूली बॉट डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक हीटर। नया इलेक्ट्रिक हीटर लिया, करंट करंट लग गया, तो उसके अंदर भी आप डिफेक्ट हटवा सकते हो। मतलब यही आपको जो भी ऑप्शंस हैं उनके अंदर से कुछ ना कुछ लिख देना है। ठीक है, तो पहले 6 याद रख लेना, पहले 6 काफी है। मैंने एक कहानी सुनाई थी। प्रियांशी, प्रियांशी, मैंने एक कहानी सुनाई थी राइट्स को लेके, कंज्यूमर राइट्स को लेके। तुम्हारा अगला टॉपिक है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर राइट्स। पहले प्रियांशी कहानी सुनाओ। कितना पहले हो? कंज्यूमर राइट्स, राइट टू बी हर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन। कहानी याद नहीं है? सुनाओ। सबसे पहले कीरत कहाँ गया? मिठाई की दुकान पे। वो कहता तेरी मिठाई में क्या क्या है, नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, नहीं। सबसे पहले वो किया, उसने पूछा कि तुम्हारी रेसिपी क्या है, नहीं तुम्हारी एक्सपायरी है, फिर सबसे पहले, सबसे पहले आप मिठाई की दुकान पे गए, आपने सबसे पहले पूछा तेरी मिठाई खा के मैं मर तो नहीं जाऊंगा, लूज मोशन तो नहीं लग जाएंगे, तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी? तो वही इंग्रेडिएंट्स पूछा ना उसने, उसने कहा, उसने कहा क्या बकवास कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। उसने बोला नहीं, आई हैव द राइट टू सेफ्टी, आई हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हजार्डस गुड। उसके बाद उसने पूछा कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है, क्या क्या चीजें डली हुई है। तुम इतने सीरियस हो, लाइट रहो, ठीक है, क्या क्या चीजें डली हुई है। तो उसने बोला तुझे जान के क्या करना, 10 रुपए गुलाब जामुन है, खा ले। उसने बोला नो, आई हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू, ठीक है। फिर उसने बोला कि काला वाला गुलाब जामुन ज्यादा टेस्टी है, व्हाइट वाला रसगुल्ला ज्यादा टेस्टी है, लंबे वाला गुलाब जामुन ज्यादा बेटर है, कौन से वाला है? कहना तूने एक खाना है, मीठा खाना, तू लेके नक्की करना। तो उसने कौन सा राइट बोला, आई हैव द राइट टू चूज। रसगुल्ला खा के भैया का पेट खराब हो गया, कहते हम आप पे केस करेंगे, कौन सा राइट? केस करने को राइट टू बी हर्ड कहते हैं, ठीक है, फाइलिंग अ केस। देन वो केस जीत गए, भैया जी ने 50 लाख रुपए निकलवा लिए उनसे, ठीक है, राइट टू सीक रेडरेसल। उसके बाद वो उनकी दुकान के आगे कुर्सी डाल के बैठ गए और जनहित में लोगों को अवेयर करने लग गए कि भाई के इस दुकानदार के गुलाब जामुन नहीं खाने हैं, पेट खराब हो जाएगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मैंने सारे राइट सुना।
सीक रिड्रेसल, और उसके बाद कुर्सी डाल के लोगों को बताना इसका माल नहीं खाना। क्या कर रहे हो आप दूसरे कंज्यूमर को अवेयर कर रहे हो, कंज्यूमर को एडुकेट कर रहे हो। समझ में आया? कौन दिक्कत? एक बार अपनी बुक दिखाना, कोई बुक दिखाना, कट कर। एक वो आपको वो कोर्स का करवाना है मैंने। नहीं वो कट गया। कुछ एक टॉपिक बचा है कि कोर्ट जो है आपके कितने अमाउंट का, कौन से कोर्ट में जाएगा। हाँ वो करवा रही हूँ मैं। हमारा क्या इसी में ही है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला खोल के रखना। अब जो है हम आपका रिड्रेसल मशीनरी के बारे में बता रहे हैं। मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ योर केस आपको किस तरीके के कोर्ट में जाना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 लेवल के कोर्ट होते हैं। एक आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है स्टेट कमीशन, और एक होता है नेशनल कमीशन। ठीक है, ये 3 कोर्ट्स आपके होते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हारा भी बता देते, तुम्हारा तो कौन सा पेज है? न्यू बुक का है 378, और ओल्ड बुक का है पेज 373। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है स्टेट के अंदर जिले के हिसाब से लगते हैं। जैसे कि स्टेट के 4 जोन्स बना दिए, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, एंड हर जोन का एक अलग अलग जो है कंज्यूमर कोर्ट बना दिया, उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं। हर स्टेट का हर स्टेट का एक कोर्ट होता है, स्टेट कमीशन कहते हैं, पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता हुआ। और पूरे देश का एक कंज्यूमर कोर्ट होता है, हाईएस्ट लेवल, नेशनल कमीशन। तो देश का हाईएस्ट कोर्ट हो गया आपका नेशनल कमीशन कंज्यूमर कोर्ट के मामले में। उसके बाद स्टेट लेवल पे आता है स्टेट कमीशन, और स्टेट के अंदर ही जो नीचे का लेवल आता है उसे डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं। सबसे पहला तो इसका डिफरेंस, सुप्रीम कोर्ट अभी बाद में बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट की, यार सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत केसेस हैं, तो ये जो कंज्यूमर के मामले हैं ना उनके लिए स्पेशल कोर्ट बना दिया, इनको ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, कि ये वाला मामला यही निपटा लो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए नेशनल कमीशन के बाद भी, और आपका केस 1 करोड़ से ऊपर का है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, 1 करोड़ वाली कंडीशन है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी, अभी आएगी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम की कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे अब हम। ये आपकी लास्ट ईयर तो पेपर ही नहीं हुआ, अब मतलब इस साल तो पेपर ही नहीं हुआ, 2 साल पहले के आपके पेपर में आया था कि इसकी कॉम्पोजिशन बताओ कि डिस्ट्रिक्ट फोरम कितने लोगों से बना हुआ है, स्टेट कमीशन कितने लोगों का बना हुआ है, और नेशनल कमीशन कितने लोगों का बना हुआ है। इसकी मैं फोटो भेजूंगी टैबुलर फॉर्म में। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर एक प्रेसिडेंट होती है, उसके प्रेसिडेंट होता है, उसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं, और उन 2 मेंबर्स के अंदर एक फीमेल होना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, स्टेट कमीशन के अंदर जो है प्रेसिडेंट होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं, उन 2 मेंबर्स के अंदर भी एक विमेन होना जरूरी है। नेशनल कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक का वुमेन होना जरूरी है। ठीक है, तो 2+1 2+1 या 1+2 1+2 एंड 1+4। समझ में आया कॉम्पोजिशन? कोई डाउट? डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर 20 लाख रुपए तक के केस जाएंगे। कितना रुपया? 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया। हाँ, ठीक है। और आपके स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच के केस जाएंगे। तो चावला बैंड बुलाया और 50 लाख का केस डाला, किसमें जाएगा? स्टेट के अंदर जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ से जो ऊपर का केस है वो डायरेक्ट आपका नेशनल कमीशन में जाएगा। इतना क्लियर है?
अमाउंट याद रखना, अमाउंट सबसे बड़ा डिफरेंस है। कंप्लेंट मिलने के बाद चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, चाहे वो स्टेट कमीशन हो, चाहे वो नेशनल कमीशन हो, वो जो है पार्टी का देखेंगे किसके अगेंस्ट केस आया है, किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट केस आया है, उस प्रोडक्ट का सैंपल लेंगे, ठीक है, जिस भी चीज के अगेंस्ट है, और उसको टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, ठीक है। टेस्ट आने के बाद the district forum shall pass an order after considering the test report from the lab and hearing the party against whom the complaint is filed। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, चाहे स्टेट कमीशन हो, चाहे नेशनल कमीशन हो, जब लैब से रिपोर्ट आ गई टेस्टिंग के बाद और उनको कंफर्मेशन है कि इसके अंदर मिलावट है, उन्होंने पार्टी की सारी बात सुन ली है, फिर वो ऑर्डर इशू करते हैं और सामने वाली पार्टी है जिसकी भी अगेंस्ट केस है उनको बुलाते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम का कोई भी आपका फाइनल जजमेंट आया और उस डिसीजन से आप एज अ कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कहाँ जा सकते हो? स्टेट कमीशन में जा सकते हो। स्टेट कमीशन का कोई भी डिस्कशन आया, जजमेंट आया और आप उसके साथ खुश नहीं हो, तो आप कहाँ जा सकते हो? नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन का कोई वर्डिक्ट आया और आप उसके वर्डिक्ट के साथ खुश नहीं हो, तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सिर्फ तब जब आपका केस 1 करोड़ से ऊपर का है। अगर वो 20 लाख, 50 लाख, 99.99 लाख का भी है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जो नेशनल कमीशन ने कह दिया वही मानना पड़ेगा। 1 करोड़ से ऊपर का जाता है। नेशनल कमीशन के अंदर आपका केस गया, 1 करोड़ से ऊपर का केस था, 1.5 करोड़ का केस था, नेशनल कमीशन का वर्डिक्ट आया और आप खुश नहीं हो, अब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आपका 50 लाख का केस था, स्टेट से नेशनल में गए थे, अब आप नेशनल से सुप्रीम में जाना चाहते हो, आप नहीं जा सकते। समझ में आ गई ये बात? दोनों चीजें क्लियर है? पक्का? ठीक है, क्वेश्चन पूछती हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई थी, डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट के अंदर सेटअप होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट कमीशन भी स्टेट में सेटअप होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, नेशनल कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेटअप होता है। समझ में आया? स्टेट कमीशन का कॉम्पोजिशन बताओ, कितने लोग होते हैं? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट प्लस कितने बंदे? 1/2 मैथ्स घुसा दिए। अरे यार, 1+2, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स, इसमें एक वुमेन होना जरूरी है। स्टेट कमीशन में कितने अमाउंट तक के केस जा सकते हैं? स्टेट कमीशन में 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 20 लाख से 1 करोड़ तक, तीनों को मुर्गा होना तो एक ही बात है। 50 लाख, मैंने 20 लाख, फिर 1 करोड़। ईमान बदल रहा है तुम्हारा। नेशनल में होता है ना 1 करोड़ से ऊपर। गुरुवंश, अगर नेशनल कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि नहीं जा सकते? गुरुवंश, गुरुवंश ने कंप्लीट आंसर दिया, आप तभी जा सकते हो अगर केस 1 करोड़ से ऊपर का है। प्रियांशी, केस 25 लाख का है, कहाँ भेजूं? बहुत दिन हो गए, सही बता रही हूँ। लास्ट, बहुत दिन हो गए। स्टेट में जाएगा प्रियांशी, ठीक है। अंकित, राहु बाली ने एक कार्ड खरीदा 50 लाख का, और जैसा बताया गया था वैसा तो निकला ही नहीं, बताओ कहाँ पे डालेगा? 50 लाख का केस है, कहाँ जाएगा अंकित? स्टेट में जाएगा, ठीक है। अनुराग ने प्रेस खरीदी, झटका लग गया, ठीक है, बेचारा हॉस्पिटल चला गया, 15 लाख का केस बन गया, कहाँ पे जाएगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम। 5 करोड़ का केस है, कहाँ जाएगा? ठीक है, और सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ 7 लाख की गाड़ी खरीदी, इंजन डिफेक्टिव था, कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, कहाँ जाएगा? स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं है, कहाँ जाएगा? नेशनल से सेटिस्फाइड नहीं है, कहाँ जाएगा? इंटरनेशनल में जाएगा भाई साहब, सुप्रीम में जाएगा। पानी पीना है, समझ में आ गया कि 7 लाख का नेशनल कमीशन के बाद कहीं नहीं जाएगा, नेशनल कमीशन बाप है उसका। मुकुल ने 30 लाख का घर लिया, छोड़ो इस केस को। हाँ, मैंने एक चीज और नहीं बताई, अगर आप केस से सेटिस्फाइड नहीं हो, कितने दिन के अंदर अंदर आप दूसरे कोर्ट में जा सकते हो? कुछ आइडिया दे दो। 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो अगर आप 2 महीने बाद, अगर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने आपको ऑर्डर दे दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, पर आप 2 महीने बाद दूसरे कोर्ट में जा रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन, विद इन 30 डेज, ठीक है। तो आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, वो ऑर्डर से खुश नहीं थी लेडी, जो भी आया था, वो जो है 2 महीने बाद उसने डिसाइड किया जाने का, तो बताओ वो कहाँ पे जाएगी? तो कहीं पे भी नहीं जाएगी, घर पे बैठेगी, क्योंकि अब जो है 2 महीने बीत गए, 1 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना था। विद दिस योर चैप्टर गेट्स ओवर, ठीक है। सबसे बड़ी